गुरुमुखो, आज आपको डेरा ब्यास के विशाल सत्संग पंडाल से जुड़ी एक ऐसी साखी सुनाने जा रहे हैं जो ये दर्शाती है कि ये केवल एक सत्संग पंडाल नहीं बल्कि आत्मिक शांति और ईश्वरीय कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला स्थान है। जहाँ पे आप शेड में, सत्संग पंडाल के शेड में सत्संग सुनने बैठते हैं, ये उसके आधार पर साखी है। ये साखी सिर्फ और सिर्फ एक प्रेरणादायक होगी। आप जी सभी से विनती है, इसे जरूर अंत तक सुनिएगा और ज्यादा से ज्यादा आगे संगत तक शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल पे जरूर दबा दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और आगे संगत तक इसे जरूर शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा राधा स्वामी का। तो संगत जी, यह बात उन दिनों की है जब डेरा ब्यास में सत्संग का विस्तार हो रहा था और लाखों की संख्या में संगत सत्संग सुनने आई थी। और आप जी को पता ही है डेरा ब्यास का सत्संग पंडाल कितना बड़ा है। लाखों की संख्या में इस पंडाल में संगत एक साथ बैठ सकती है और बाबा जी का सत्संग सुन सकती है। हमारे एक प्यारे सत्संगी भाई थे जिनका नाम था प्रेमचंद। उनके पास अपना बहुत बड़ा कारोबार था। वे काफी व्यस्त रहते थे और जीवन की भागदौड़ में उलझे भी रहते थे। उन्होंने राधा स्वामी मत के बारे में सुना था, लेकिन कभी डेरा ब्यास जाने का अवसर नहीं मिला। नहीं जा पाए वो डेरा ब्यास कभी भी। उनके मन में एक ऐसी उत्सुकता रहती थी कि आखिर ये डेरा कैसा होगा और वहाँ के लोग कैसे होंगे, इतनी शांति का अनुभव कैसे करते हैं। एक बार उनके किसी मित्र ने उन्हें डेरा ब्यास में होने वाले एक विशेष सत्संग के लिए आमंत्रित किया। तो प्रेमचंद ने बहुत सोच विचार किया और आखिरकार जाने का फैसला कर लिया। जब वे डेरा ब्यास पहुंचे तो जैसे ही गेट क्रॉस किया, देखा आसपास संगत ही संगत और हर किसी के चेहरे पर प्रेम प्यार। और पंडाल के पास पहुंचे तो विशाल सत्संग पंडाल को देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इतना बड़ा पंडाल और इतनी शांति, लाखों संगत बैठी थी लेकिन कोई शोर नहीं, कोई हलचल नहीं। सभी शांत भाव से बाबा जी के दर्शन करने और सत्संग सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। कोने में बैठ गए। उनके मन में अभी भी दुनियावी विचार चल रहे थे, बड़े ज्यादा चल रहे थे। व्यापार की चिंता, घर की समस्याएं। वे सोच रहे थे कि क्या इस जगह पर उन्हें सचमुच कोई शांति मिलेगी। तभी स्टेज पर बाबा जी आए। लाखों संगत ने हाथ जोड़कर एक साथ राधा स्वामी बुलाए, जिसने पूरे वातावरण को दिव्य बना दिया। और जैसे ही बाबा जी स्टेज के ऊपर आए, एक अलग ही माहौल बन गया। प्रेमचंद ने पहली बार बाबा जी के दर्शन किए। उनके मुख पर एक अद्भुत तेज था और उनकी आंखों में असीम प्रेम और करुणा झलक रही थी। बाबा जी ने दृष्टि डाली, उसके बाद सत्संग शुरू किया। उनकी वाणी इतनी मधुर और प्रभावशाली थी कि प्रेमचंद को लगा जैसे अमृत बरस रहा हो, अमृत की बरखा हो रही है। बाबा जी ने समझाया कि ये संसार एक नाटक है और हम सब इसमें अपने अपने रोल निभा रहे हैं। कोई बेटी का रोल निभा रहा है, कोई बाप का रोल निभा रहा है, कोई पुत्र का रोल निभा रहा है। अलग अलग रोल दिए गए हैं सभी को। सच्चा सुख इस दुनिया की वस्तुओं में नहीं है, बल्कि अपने अंदर की आत्मिक ज्योति को पहचानने में है। उन्होंने नाम सुमिरन, सेवा और सत्संग के महत्व पर जोर दिया। जैसे जैसे सत्संग आगे बढ़ा,
प्रेमचंद को एक अजीब सी अनुभूति होने लगी। उनके मन के विचार धीरे 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 शांत होने लगे। व्यापार की चिंताएं दूर होने लगी और एक गहरी शांति उनके हृदय में उतरने लगी। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके मन से सारा बोझ हटा रही हो। पंडाल में लाखों संगत थी, लेकिन प्रेमचंद को ऐसा लग रहा था जैसे वे अकेले बैठे हैं और बाबा जी केवल उनसे ही बात कर रहे हैं। सत्संग समाप्त होने के बाद प्रेमचंद उठे। उनके शरीर में एक अजीब सा हल्कापन और आनंद था। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो पहले कभी नहीं थी। उन्होंने महसूस किया कि वे आज तक जिस शांति की तलाश में भटक रहे थे वह उन्हें यहाँ इस सत्संग पंडाल में मिल गई थी। ये केवल बाबा जी के वचन ही नहीं थे, बल्कि इस पंडाल की दिव्य ऊर्जा और संगत के सामूहिक ध्यान का भी प्रभाव था। प्रेमचंद ने महसूस किया कि यह सत्संग पंडाल सिर्फ शेड नहीं है, बल्कि ये ईश्वर की उपस्थिति का स्थान है। यहां बैठकर बाबा जी के वचनों को सुनकर और नाम सुमिरन करके आत्मा को शांति मिलती है। उन्होंने निश्चय किया कि वे अब से नियमित रूप से डेरा ब्यास आया करेंगे और बाबा जी महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। प्रेमचंद अपने शहर वापस लौटे, लेकिन वे अब पहले वाले प्रेमचंद नहीं थे। उनके जीवन में एक गहरा बदलाव आ चुका था। वे अपने व्यापार में भी अधिक शांत और केंद्रित रहने लगे। उन्होंने अपने जीवन में नाम सुमिरन और सेवा को प्राथमिकता दी। वे हर किसी को डेरा ब्यास के सत्संग पंडाल के उस अद्भुत अनुभव के बारे में बताते थे और उन्हें भी वहां जाकर आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते थे। और देखो, इस साखी से हमें यह सीख मिलती है कि डेरा ब्यास का सत्संग पंडाल केवल एक बड़ा हॉल नहीं है, ये एक पवित्र स्थान है जहां गुरु की कृपा और नाम की महिमा का अनुभव होता है। ये एक ऐसा स्थान है जहां बैठकर हम अपने मन की चिंताओं को भूलकर आत्मिक शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि भले ही हम दुनियावी जीवन में कितने भी व्यस्त हों, हमें हमेशा आत्मिक उत्थान के लिए समय निकालना चाहिए। और ये सिर्फ प्रेमचंद की बात नहीं है, हम सभी पर यह साखी लागू होती है। आप देखो, हमारे जब भी विचार आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं और हम जब भी फैसला लेते हैं कि हमने डेरा ब्यास जाना है, आप डेरा ब्यास का गेट क्रॉस करते ही आप देखेंगे आपके विचार जितने भी हैं सारे शून्य हो जाते हैं। कभी आपने ये महसूस किया है? मैंने तो बहुत बार किया है। अनचाहे विचार आते रहते हैं माइंड में। जब भी गेट क्रॉस करते हैं विचार बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। और जब सत्संग पंडाल में बैठते हैं तो ध्यान बहुत ही अच्छे तरीके से एकाग्र होना शुरू हो जाता है और डेरा ब्यास जाकर फिर वापस घर लौटने को दिल नहीं करता है। मैं पक्के वादे के साथ कह सकता हूं, यह हर एक संगत की दिल की भावना है। कभी डेरा ब्यास के सत्संग पंडाल में ऐसा अनुभव किया है आपने? जिन्होंने किया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हो सके इस साखी को अपने सत्संगी प्रेमियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और उनसे पूछिएगा, जो ये साखी आपने सुनी है इसमें आपने क्या महसूस किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसा अनुभव गुरु घर जाकर ही होता है और विचार हमारे शून्य गुरु घर ही जाकर होते हैं। तो सत्संगी प्रेमियों, विनम्र बेनती है कि एक प्यारा सा
कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आप जी से इजाज़त चाहता हूँ। सभी प्रेमियों को राधा स्वामी जी।